हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.4 क्वेश्चन देख रहे हैं जो न्यूक्लियाई चैप्टर का है। इसमें कह रहा है कि Fe26 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 56 का न्यूक्लियस का मास इतना दिया है, और बिस्मथ जिसका एटॉमिक नंबर 83, मास नंबर 209 है, इसके न्यूक्लियस का मास इतना दिया है। हाइड्रोजन का मास इतना है, मतलब प्रोटॉन का मास इतना है, और न्यूट्रॉन का मास ये है कि पूछ रहा है कि दोनों में से किसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, माने बंधनी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसका अधिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग Fe का सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन Fe26 56 के लिए पहले हम लोग मास डिफेक्ट निकालते हैं। जिसको आप डेल्टा एम लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ZMP प्लस A माइनस जेड इंटू Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का द्रव्यमान। इसके लिए Z का वैल्यू है 26, MP मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन का मास, यह है 1.007825 प्लस A माइनस जेड, A मतलब 56 माइनस 26 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस किसका भाई, तो Fe का। Fe के लिए बनाया तो Fe का 55.934939। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 26.20345 आएगा, प्लस 56 माइनस 26 30 हो जाएगा, 1.008665 माइनस 55.934939 उतर जाएगा 26.20345 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30.25995 आएगा, माइनस 55.934939। ये दोनों को आप जोड़ के यदि आप इसको घटाते हैं तो ये लगभग 0.528461 आएगा यूनिट। ये डेल्टा एम हुआ। अब इसका आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा, बंधनी ऊर्जा। तो डेल्टा एम में 931.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें लेना है 1 यूनिट का एनर्जी, 931.5 गिवन दिया हुआ है। डेल्टा एम का वैल्यू ये इंटू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 492.26, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आपको निकालना क्या है,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, माने बंधनीय ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। तो ये बाइंडिंग एनर्जी आया है न्यूक्लियन मतलब न्यूक्लियस में पार्टिकल, नाभिक में टोटल कण। तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है वो कौन है, कितना है 56। इसको आप अगर 56 से डिवाइड करते हैं तो ये 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये किसके लिए आया, तो Fe के लिए आया। अब दूसरा बनाना है बिस्मथ के लिए। बिस्मथ 83,209 इसके लिए बनाने जा रहे हैं हम। इसका भी आप सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे। तो मास डिफेक्ट की बात अगर हम कहते हैं तो ये मास डिफेक्ट जो है इसको आप डेल्टा एम लिखेंगे, इसका वैल्यू। उसी तरह फॉर्मूला है ZMP प्लस A माइनस Z इंटू Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, बड़ा है न्यूक्लियस का मास मतलब नाभिक का मास। Z इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 83। प्रोटॉन का मास वही जो हाइड्रोजन का मास दिया है 1.00 7825 प्लस A माइनस Z 209 में से 83। ऊपर A होता है नीचे Z होता है। Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00 8665 माइनस इसका मास ऑफ न्यूक्लियस दिया है 208.980,388। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 83.6494,755 प्लस इसमें से इसको घटा के तो ये 126 आएगा। 9 में से 3 गया 6, 10 में से 8 गया 2, 1। उतार दें इसको इसी तरह से। इसको अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 127.091790 लगभग आएगा। ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 210.741260 माइनस इतना में से अगर आप इतना घटाते हैं तो 1.760872 यूनिट, ये आपको डेल्टा ए मिलेगा बिस्मथ का। इसका आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी इसका निकालना होगा। तो 931 से 0.5, हाँ 931 नहीं, इसमें 931.5 लेना है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ मतलब क्वेश्चन में गिवन है, लिख नहीं पाए हैं। तो ये यहां से बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डेल्टा एम का जो वैल्यू है ये
1.760872 1.760872। तो इसको अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग 1640.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 1640.26। तो आपको निकालना क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसका ज्यादा है ये देखना है। तो बाइंडिंग एनर्जी 26.26 मतलब डिवाइड बाय न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन इसमें टोटल कितना है 209। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 7848 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें देखिए किसका ज्यादा किसका कम है। तो इसका ज्यादा है और उसका कम है, मतलब Fe का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर अधिक है बिस्मथ से। देयरफॉर मतलब इसलिए Fe 2656 having greater binding energy per nucleon than bismuth 83209। मतलब Fe 2656 का बननी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक होता है बिस्मथ 83209 से। इसका मतलब यही है। तो क्वेश्चन कुछ टफ नहीं था। इसका आप 2656 का मास डिफेक्ट निकाले, द्रव्यमान क्षति मतलब निकालने के बाद इतना आया 931.5 से गुना कर दिया तो इसका बाइंडिंग एनर्जी निकल गया उतना। द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा को ही हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी बननी ऊर्जा। बननी ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालने के लिए मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए आपने न्यूक्लियन के नंबर से मतलब मास नंबर से आपने डिवाइड कर दिया। उस तरह से इसमें आया, उसी तरह से इसमें भी आपने निकाल लिया। पता चला कि इसका जो है अधिक है और बिस्मथ का क्या है कम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन 13.5 देख रहे हैं न्यूक्लियाई चैप्टर का, 5वां न्यूमेरिकल चैप्टर 13 का। इसमें कह रहा है कि एक क्वाइन है जिसका मास 3 ग्राम, मतलब एक सिक्का है जिसका मास 3 ग्राम है। आपको ये पता करना है कि उसके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है उन्हें अलग करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, मतलब बंधनी ऊर्जा कितने बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होगी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होगी। आपको पता करना है कि उनको सेपरेट करने के लिए, जहां क्वाइन जो है पूरा क्वाइन कॉपर से बना है जिसका एटॉमिक नंबर 23 और मास नंबर 63 दिया है, न्यूक्लियस का मास इतना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास उतना है। तो सबसे पहले 3 ग्राम में सिक्के, यहां पे जो सिक्का है वो 3 ग्राम का है। तो अब देखिए आप जो बना रहे हैं, सबसे पहले हम पता करेंगे 3 ग्राम में कितने एटम है, परमाणु है। मतलब बना किसके लिए रहे हैं आप, कॉपर 2963 के लिए। मास इसका कितना ग्राम है, 63 ग्राम। तो 63 ग्राम कॉपर हैज 6.022 into 10^23 एटम, मतलब 63 ग्राम कॉपर में इतने परमाणु। तो 1 ग्राम में याद होगा, पहले आपने पढ़ा था इसको, बटा में 63 एटम मतलब परमाणु। कितने ग्राम में बनाना है, 3 ग्राम में। 3 ग्राम में
3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 21 बार में ये कट जाएगा। इसको जब आप 21 से कटाइएगा 2.868 इंटू 10/22 एटम है, मतलब 3 ग्राम कॉपर में इतने एटम है। 3 ग्राम कॉपर हैज इतना एटम, मतलब 3 ग्राम में इतने एटम हैं। मतलब समझिए कि इतने एटम के इतना 3 ग्राम में इतना एटम है। अरे भाई 63 ग्राम में इतना हुआ तो 1 ग्राम में इतना, 3 ग्राम में इतना एटम हुआ। तो आपके पास जो सिक्का है 3 ग्राम का, उसमें इतने एटम मतलब इतना परमाणु है। तो इतना परमाणु है तो इतने परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करना है। इतने परमाणु, इतने एटम के न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करना है। तो आप एक एटम का निकाल लीजिए। तो बाइंडिंग एनर्जी आप एक एटम का निकालते हैं, पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं। एक एटम का मास डिफेक्ट निकालेंगे। और मास डिफेक्ट मतलब द्रव्यमान क्षति के लिए आप जानते हैं डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड इंटू एम पी ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस न्यूक्लियस का मास जेड, इसका एटॉमिक नंबर 29, प्रोटॉन का मास कितना है 1.00783 प्लस ए माइनस जेड, ए कितना 63 माइनस 29, न्यूट्रॉन का मास न्यूक्लियस का मास इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0.59225 यूनिट आएगा। तो ये आपका मास डिफेक्ट मिला फॉर वन एटम। मतलब एक परमाणु के लिए। तो आपके पास एक एटम में इतना मास डिफेक्ट होता है, तो 2 एटम में कितना होगा, तो 2 से गुना। तो इतने एटम है आपके पास, तो आपको इतने से गुना करना होगा। देयरफॉर टोटल मास डिफेक्ट, इसको आप m डैश मान लीजिए। तो एक एटम का इतना है, 2 होता तो 2 से गुना करते। इतने एटम है आपके पास तो इतने के लिए इतने से गुना कर लेंगे आप। 2.868 इंटू 10/22, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.698 इंटू 10/22 यूनिट आएगा। 8 के बाद 5 भी होगा। यह आपको पता चला कि 3 ग्राम अगर आप कॉइन लेते हैं तो इतना एटम है और इतने एटम का इतना मास डिफेक्ट है, तो टोटल इतना मास डिफेक्ट है। तो मास डिफेक्ट के एनर्जी को ही हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बंधनी ऊर्जा कहते हैं। और जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वही न्यूक्लियॉन को अलग अलग करने के लिए एनर्जी होता है। ध्यान देंगे आप।
बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। 6985 इंटू 10^22 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 1.58 इंटू 10^25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही वो एनर्जी है जिससे कि सभी न्यूक्लियन को अलग अलग, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग किया जा सकता है। इसमें कुछ नहीं था, 3 ग्राम एटम निकाले, इतना एटम मिला, एक एटम में इतना मास डिफेक्ट होता है, तो आपके पास जो टोटल में कितना होगा तो टोटल में मल्टीप्लाई कर लिया आप उससे। इसके बाद आपने क्या किया, इसका आपने एनर्जी निकाल लिया, पता चल गया टोटल का बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन में 13.6 देख रहे हैं जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करना है। 1s2 के लिए, 2he4 के लिए और 3li6 के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का मास इतना दिया है। उसी तरह हीलियम और लिथियम का भी दिया है क्वेश्चन में, आप लोग उसको अपने से बनाइएगा देख के। तो अब हम इसको बना रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालना होगा, तब उसका पर न्यूक्लियन निकालना होगा। और ये जो है 1s3 है, का निकालना है। तो पहले आप मास डिफेक्ट निकालेंगे, मतलब डेल्टा है ZMP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस MN। Z इसका 1, MP प्रोटॉन का मास ये 1.00785 प्लस A माइनस Z 3 माइनस 1 इंटू Mn माइनस न्यूक्लियस का मास इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.009075 यूनिट आएगा। ये डेल्टा एम है। अब इसका बाइंडिंग एनर्जी आप निकालेंगे तो 931.5 दिया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट, तो 0.009075 में आप 931.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग आएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। 8.45 डिवाइड बाई इसका न्यूक्लियन कितना है 3। जब डिवाइड करेंगे आप तो इसको 2.82 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। उसी तरह से सिमिलरली माने उसी प्रकार निकालेंगे आप लोग इसका 2he4 का, तो बाइंडिंग एनर्जी बाय न्यूक्लियन इसका आएगा 7.07। फिर 3 लिथियम 6 का निकालेंगे उसी प्रकार इसी तरह से, तो ये 5.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। बना लेंगे इसको, ध्यान से पढ़िए।